हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। तो चलिए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख लेंगे। और हम लोग आपको देखिए, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है ये आपके आईआईटी और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी 11th में तो है ही ये कोर्स में। तो चलिए जल्दी आपके ऊपर हेडिंग डाली होगी रिडॉक्स रिएक्शन, और हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं और साथ साथ हम लोग रिडक्शन की बात कर लेंगे, इसलिए यहां पर ये हेडिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में डाल देते हैं। आपके सामने यहां पर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो इसके बारे में आया है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट आया। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? ओल्ड कॉन्सेप्ट। जो पहला नंबर था वो ओल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करता है ये आपको हम लोग बताते हैं। देखिए, पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहा गया आपको यहां पर पूरी तरह से बताते हैं, समझिएगा। यहां पर देखिए, कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो कामा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो सकता है, या और नॉन मेटल हो, नॉन मेटल, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। बस इतना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो या नॉन मेटल हो, भाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल ही ज्यादातर होंगे, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और सुनिएगा, बस इतना याद रखना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन की बात करें, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहें, वहां इलेक्ट्रोनिगेटिव था, या कहें मेटल, ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा भाई? रिडक्शन कहलाएगा। तो याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटल ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। कुछ एग्जांपल इसके धड़ाधड़ देख लेते हैं। जैसे आप देखिएगा, कार्बन में अगर ऑक्सीजन आप ऐड करेंगे तो देखिए, ऑक्सीजन ऐड किया कार्बन में तो ऑक्सीडेशन होगा, बन जाएगा यहां पर CO2। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्या हो गया? यहां पर कार्बन हो गया भाई कि नहीं हो गया? कार्बन में अगर आप 2H2 आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो देखिए बन जाएगा CH4, यहां पर हो गया रिडक्शन ऑफ, बोलिए भाई किसका रिडक्शन हो गया? यहां पर कार्बन। तो एक बार देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज भी इसी कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, देखिएगा, अगर इसका उल्टा कह दे कोई, रिमूवल ऑफ ये पूरा ऑक्सीजन हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटल, वो क्या हो जाएगा भाई? रिमूवल होगा तो बताइए वहां पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इसका उल्टा कर दे, रिमूवल हो जाए ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप खाली एडिशन याद रखिएगा, रिमूवल में उसका उल्टा कर दीजिएगा। समझ गए भाई? और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं यहां पर मिटाकर, और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए आपके सामने ये हमने पूरा लिख दिया, अब ये समझ ही गए, इसको मिटा देंगे। नोट्स तो आपको इसको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर मिल ही जाते हैं। तो जिन लोगों ने क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप ना डाउनलोड किया हो वो जरूर डाउनलोड कर लें। क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उस पर PDF के फॉर्म में नोट्स भी आपको मिल जाती हैं। तो देखिए यहां पर और एग्जांपल बता दें, Cl2 है और प्लस 2H2 है, या H2 खाली ले लें, यहाँ 2H2 की बात है, और ये बन जाएगा 2HCl। देखिए Cl2 में H2 ऐड किया, यहां पर बताइए क्या बन गया? 2HCl। बताइए रिडक्शन ऑफ क्या है यहां पर? रिडक्शन ऑफ क्लोरीन है। क्या है भाई? यहां रिडक्शन ऑफ क्लोरीन है। इसी तरह से जरा बताइएगा, I2 में Hg ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? HgI2। ये क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमने बता दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अगर ऐड करते हैं, मेटल ऐड करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होता है? रिडक्शन। तो यहां पर रिडक्शन ऑफ क्या है? यहां पर रिडक्शन ऑफ I2 है। बड़े आराम से देखिए, यहां पर रिडक्शन ऑफ
I2 हो गया, यहां पर CuO है और यहां पर H2 ऐड कर दिया, क्या बन गया Cu प्लस H2O। बताइए रिडक्शन ऑफ क्या हो गया यहां पर, रिडक्शन ऑफ, देखिएगा CuO हो गया। तो ये सब बातें, ये एग्जाम्पल तो आप समझ गए आसानी से। अब दो एक एग्जाम्पल आपको बड़े अलग टाइप का एग्जाम्पल एक दो बताते हैं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताते हैं। ये थोड़ा बोर्ड जो है काला हो जा रहा है मिटाने पर, और वो भी आपको दिखा देते हैं। अब जरा चेक करिए, एक्सेप्शनल केस दो दिखाते हैं, एक्सेप्शन का केस दिखाते हैं। तो एक्सेप्शन का केस है F2 प्लस O2, जरा चेक करिए, F2 प्लस O2, OF2 बनेगा। बैलेंसिंग पर ध्यान ना दीजिए, बैलेंस तो हम कर ही लेंगे, बैलेंसिंग पर ध्यान ना दीजिए। अगर बैलेंस करना होता तो यहाँ पर हम 2F2 रख देते, यहाँ पर 2F2 कर देते, तो बैलेंसिंग की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा, फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, अभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा बताएं, जब भी कोई फ्री फॉर्म में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। फ्री फॉर्म में था 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर फ्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आप जानते हैं सब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, तो -1 होगा। तो यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप खुद देखिएगा फ्लोरीन का 0 से -2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यही है, अभी आगे सिखाएंगे इसको निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जा रहा है, जबकि हम लोग याद करिएगा पढ़ते हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे भी, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन और घटना, रिडक्शन, तो ये तो रिडक्शन दिखा रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। यहां पर देखिए रिडक्शन ऑफ क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन, होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, लेकिन क्या हो रहा है, रिडक्शन। जबकि हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, तभी तो ये थ्योरी तो कुछ मामलों में फेल हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अभी भी इसी का यूज करते हैं, लेकिन और जगह पर ये थ्योरी क्या हो गई, लटक गई, फेल हो गई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, Na प्लस H2 देखते हैं। बैलेंसिंग पर ध्यान न दीजिए, बैलेंसिंग तो आप कर ही लेंगे। यहां पर बन गया NaH, खाली यहां अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, NaH फ्री फॉर्म में है 0, अभी आगे चलकर आपको ये सब रूल बताएंगे। और देखिए यहां मेटल के साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आप जानते हैं क्या होगा, -1 होगा, इसका हो गया +1। अरे भाई हमने हाइड्रोजन ऐड किया, 0 से कम होना चाहिए था, 0 से बढ़ गया, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, किसका, सोडियम का। तो ये तो दोनों इस थ्योरी के एक्सेप्शन हो गए। आपने ऑक्सीजन ऐड किया, हो गया रिडक्शन फ्लोरीन का, आपने हाइड्रोजन ऐड किया, हो गया ऑक्सीडेशन। तभी तो नेक्स्ट थ्योरी आ गई। कौन सी थ्योरी आ गई इसके बाद, ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात होगी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दो थ्योरी है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से हम लोग इसको इरेज करके आपके सामने मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और ये इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर आपको मिल जाएंगे। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और उस पर आपको मिल जाएंगे। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ओल्ड कॉन्सेप्ट तो हो गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दो थ्योरी है। एक पहला है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अभी चल के सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है दूसरा। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, 1 मिनट जरा एक इंक डाल लें, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का चल रहा है और हम चाहते हैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़े, इसलिए देखिए आपके सामने यहाँ पर इंक डालते हैं और इससे पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा। कभी कभी मार्कर कुछ गलत काम करने लगता है, सही से चलता नहीं है, ऐसा होता है, मौसम के ऊपर होता है। तो देखिए यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और ये जरा समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इसको हम लिखाते कुछ नहीं, बस एक शॉर्ट में याद करने के लिए लिखा देते हैं, शॉर्ट में, जिससे आपको याद हो जाएगा तुरंत। और वो क्या लिखाते हैं, लियोजर, समझिएगा। लियो ऐसे जानते हैं आप, जैसे किसी किसी की राशियां होती हैं, लियो होती है, लियो मतलब एक तरह से लाइन से मतलब है, तो लियोजर ये हमने याद करने के लिए बताया, जरा सुनिएगा। एल से लॉस, ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से ऑक्सीडेशन।
अगर यहां डॉट लगा दें तो पढ़ेंगे इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां डॉट लगा दें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओ से ऑक्सीडेशन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। कुछ करने नहीं, लिखना ही नहीं है। लियोजर आज के बाद याद रखिएगा, पक्का आपका तैयार हो गया। लियोजर का मतलब एल से डॉट लगा दिया बीच में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो लियो जरा से याद रखेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। दिखाते हैं जरा आपको, यहां पर Cu जा रहा है, Cu+1 जा रहा है आपका Cu+2 में, ये है क्यूप्रस आयन। क्या है भाई, क्यूप्रस, और ये है क्यूप्रिक। समझ गए होंगे, +1 से +2 हो रहा है, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा कि लॉस होगा, जरा चेक करिए। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन कब होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो चाहे हम यहां -1 इलेक्ट्रॉन लिखें, लेकिन माइनस साइन के साथ अक्सर लिखा नहीं जाता इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो माइनस है इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप समझिएगा, यहां पर +1 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक तरह से हम लोग ये जो थ्योरी है ना, कहां से देखते हैं, हम लोग रिएक्टेंट से देखते हैं। तो देखिए इधर +1, इधर आएगा -1 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ, माइनस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और आप जैसे मान लीजिए यहां पर होता, यहां से मिटा देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रॉन पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। -1 यहां पर -1, बताइए क्या हो गया, +1। इसका मतलब पहले इस पर +1 था, अब कितना हो जाएगा, एक और बढ़ गया, क्योंकि प्लस करना है। +1 कितना हो गया, +2। इसका मतलब यहां हम लोग माइनस लिखें, चाहे प्रोडक्ट में हम लोग प्लस लिख दें, ये एक तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। क्योंकि रिएक्टेंट से देखते हैं, तो रिएक्टेंट से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है। अब जरा यहां चेक करिएगा भाई, प्लम्बिक यहां पर लेते हैं और यहां पर लिखते हैं प्लम्बस। ये है प्लम्बिक और ये है प्लम्बस। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, याद करिए। हमने आपको बता भी दिया है, नेमिंग जब बताया था ऑक्सी एसिड की, वहां पर बताया था कि छोटी वैलेंसी जो होती है वो अस लिखी जाती है, बड़ी वाली एक लिखी जाती है। वो सब तो वहां क्लियर हो गया। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड और नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो देखिए यहां पर कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, अभी ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं जानते आप, देखिएगा यहां पर चार्ज कम हो रहा है। इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है। 2 इलेक्ट्रॉन, बताइए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर पहले माइनस चार्ज है, +2 और इंटू -1, -2 हो गया, 4 - 2 कितना हो गया, 2। ये है ऑक्सीडेशन और ये क्या है भाई, रिडक्शन है। समझ गए होंगे आप। लियोजर याद रखिएगा आज के बाद, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल आपको हम धड़ाधड़ बता देते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अगले डे बता पाएंगे, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं हुआ। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, जिससे बच्चे पढ़ भी सकें वो छोटे लेक्चर, और जल्दी जल्दी उसको समझ भी सकें। तो वो हम लोग बता रहे हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। एक देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ले लिया हमने, देखिएगा फेरस, और ये ले लिया फेरिक। आप खुद जान रहे हैं, फेरस फेरस है अस, यहां पर देखिए फेरस हो गया, और ये क्या हो गया भाई, फेरिक हो गया। आप सुनिए, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, यहां पर लॉस है, इधर से आएंगे तो माइनस होगा, तभी तो वहां पर 2 से 3 हो गया है। ये क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। अब जरा और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए MnO4 -1 है और ये Mn+2 में जा रहा है। जरा चेक करेंगे ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। वैसे आपको बता दें एसिडिक मीडियम में होता है, आगे चलकर इसको पूरा सिखा देंगे अभी, लेकिन यहाँ चेक करते हैं। और जब भी ये आपको हम पहले से बता रहे हैं एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में होता है अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस साइड में कम होता है उसी साइड में बताइए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो 4 ऑक्सीजन इधर कम है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड कर दिए बैलेंस करने के लिए। उसका ट्वाइस द टाइम H+ आयन, ये आगे चलकर सीखेंगे, आप घबराइएगा नहीं। अभी यहाँ हमने बताया, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हमेशा डेफिशिएंसी यानी कमी देखते हैं। आप चेक करिए राइट साइड में क्या है, 4 ऑक्सीजन की कमी, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, उसका डबल यहाँ पर H+ आयन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो H+ आयन ऐड करते हैं, वरना बेसिक होता तो OH- ऐड करते हैं। अब इसको बैलेंस करिए, देखिए +1
-1 +8 -1। अभी कुछ लोगों को अगर ये कम समझ में आ रहा होगा, आगे चलकर ये पक्का समझ में आ जाएगा। ये वाली जो लाइन बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये आगे का थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। +8 -1, यहाँ पर क्या हो गया +7 और यहाँ पर +2। 7 से 2 हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ऐड कर दें? बोलिए भाई, यहाँ पर देखिएगा 7 और यहाँ पर क्या है 2 है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर दें तो मामला यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि 8 -1 क्या है भाई 7 है और उधर 5 है, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये रिडक्शन का मामला है। एक और आपको बताते हैं, यहाँ पर Cr2 वो 7 -2 है और ये Cr+3 में जा रहा है। ये भी एसिडिक मीडियम देखते हैं, आपको पहले से हमने दे दिया एसिडिक मीडियम। आप पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या कि रिडक्शन हो रहा है? यहाँ तो रिडक्शन हुआ, यहाँ चेक करिए Cr2 और 7 -2 में सबसे पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। ये 2 है और ये 1 ही है, तो इसको 2 कर दीजिए, 6 हो गया। अब 7 वाटर, क्योंकि एसिडिक मीडियम दे रहे हैं तो 7 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड होगा, उसका ट्वाइस टाइम यहाँ पर देखिए 14H+ ऐड हो गया। देखिए उसका डबल टाइम, ये आगे चलकर आपको बताएंगे, घबराई ना, अभी यहाँ चेक कर रहे हैं। 14 - 2 12 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 6 है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा है? 6। इसका मतलब ये भी क्या है रिडक्शन। इसको हमने इसने बताया कि आगे चलकर ये सब कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बैलेंसिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये बातें हम लोगों ने बता दिया आपको। आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के 2 कॉन्सेप्ट बताए, ओल्ड कॉन्सेप्ट बताया, जहां पर सिंपली क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो या मेटल हो, कहलाता था वो रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और नॉन मेटल हो तो कहलाएगा वो ऑक्सीडेशन। ये हमने बताया, और 2 एक्सेप्शन भी बता दिए, जिसकी वजह से ये आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आ गए यहाँ पर, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पहला बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपको पता है लियोजर, मतलब पीछे लिखा हुआ है, देख लीजिए। लियोजर का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का एक और कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, वही आज यहाँ पर पढ़ाना है हम लोग को। और साथ साथ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ये भी हम लोग आपको बताएंगे। तो देखिए अब हम लोग यहां पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो ये पहले आपको इसको अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। वैसे तो इसको हम बता दें क्या होता है। ये आप कहेंगे इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपली यहां पर कहेंगे इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना जो होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना कहलाएगा रिडक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो आपको यहां पर हम लोग आपको बताएं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले डिफाइन कर दें, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है आपको बताएं, कहेंगे इट इज द टोटल नंबर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the total numbers of transfer of electron when an element converted from its free state to compound state। समझिएगा, पहले लिख देते हैं, कहेंगे it is the total numbers of transfer of electron when an element is converted from its free state to compound state, यानी फ्री स्टेट से कंपाउंड स्टेट में जब एलिमेंट जाता है तो जितने चार्ज का या सिंपली कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अब समझिएगा, अब यहां जैसे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अमोनिया में चला गया। अभी आपको पता नहीं नाइट्रोजन का फ्री फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहां पर देखेंगे, आपको निकालना सिखाएंगे, -3 आएगा। तो कितने का चेंज है? 3 का चेंज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना हो गया भाई? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया भाई? 3 हो गया। अब यहां चेक करिए, यही आपका HNO3 में जाता है
तो +5 आएगा। अब आगे आपको सिखा देंगे कैसे ये आता है, +5 प्लस -3 सब किस तरह से आता है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का चेंज है। यहां पर चेक करिए, अब HNO2 लेते हैं, यहां पर देखिएगा HNO2 में यहां पर आ रहा है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर 3, क्योंकि चेंज कितने का हो रहा है 3 का। तो याद रखिएगा, इट इज टोटल नंबर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एलिमेंट कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट टू कंपाउंड स्टेट। अब जैसे सल्फर का चेक कर लीजिए, सल्फर अगर H2S में जाता है तो 0 से जरा बताइए -2 जाता है, कितने का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का। इसका चेंज इन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया इस स्टेट में, यानी यहां तो 0 है, यहां पर कितना हो गया 2 हो गया। इसमें चेक करिए H2SO4 में कितना आएगा +6, तो चेंज कितने का हो गया फ्री फॉर्म से जब आप कंपाउंड स्टेट में गए 6 का, तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया। H2SO3 में आप देखेंगे +4 होगा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गया। तो यहाँ 4 अभी निकालना आपको सिखा देंगे, लेकिन बता रहे हैं जब बताइए कोई एलिमेंट अपने फ्री फॉर्म से कंपाउंड स्टेट में जाता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना समझ गए होंगे आप लोग, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। आप ये दोनों बातें तो आप लोग समझ गए होंगे, अब एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में आपको बताया जाता है कि देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, तो आप कहेंगे सही है या गलत है। आपको सीधी सी बात बता दें, अगर कोई कहे आपसे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हमेशा इंटीजर नंबर होगा, आप कहेंगे सर पूछे ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको बताएं जैसे यहां पर चेक करते हैं Na2S4O6। अभी आप निकालना नहीं जानते, हम निकाल देते हैं। देखिए सोडियम का +1 होगा, रूल बताएंगे तब आप समझ जाएंगे। यहाँ 4x क्योंकि हमको सल्फर का निकालना था, और यहाँ पर 6 - 2 इक्वल टू हो गया 0। 4x हो गया 12 - 2, x हो गया 2.5। 2.5 मतलब ये 5/2 आ रहा है, ये तो फ्रैक्शनल आ रहा है। तो ऐसा तो आपसे अगर कोई कहे ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, क्या ये सही होगा? आप कहेंगे हाँ सर सही होगा, गलत होगा। ये ऑक्सीडेशन बताइएगा, आप देखिए, आपसे अगर कोई कहे ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, क्या ये सही होगा? आप कहेंगे सर यहां तो फ्रैक्शनल निकल रहा है, अभी इससे पहले हमने थोड़ा उल्टा बोल दिया, यहां तो फ्रैक्शनल निकल रहा है, तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर गलत है, गलत नहीं है, वो सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इंटीजर नंबर होगा, ये बात याद रखिएगा। जबकि ये जो निकला है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला है। यहां पर 4 सल्फर है और आपने 4 का निकाला है 10 और 1 का कितना निकलेगा 2.5। आप जब स्ट्रक्चर से इसका निकालेंगे तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा। यहां सल्फर रखा, यहां सल्फर, यहां पर ऑक्सीजन रखा, यहां पर ऑक्सीजन रखा, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन क्या हो जाता है भाई? देखिए टोटल हो गया आपका, बताइएगा 4 और 6 हो गया। एक्सेस ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां पर Na यहां पर प्लस हुआ है, यहां माइनस, बताइएगा यहां आयनिक बॉन्ड बन गया, यहां पर भी Na प्लस और यहां O माइनस आयनिक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड इससे और एक इससे। और यहां पर देखिए S4 है, S4 है तो आप यहां रख दीजिए S4, एक S और रख दीजिए और एक S यहां पर, एक S यहां पर रख दीजिए। ये देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड बन गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अभी स्ट्रक्चर बनाना धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग जरा स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। -1 यहां पर, यहां -2, यहां -2, यहां पर 0, तो उल्टा यहां पर आ गया। देखिए -1 का +1, -2 का +2, -2 का +2, +5 आ गया। यहां पर भी देखिए -1, -2 और सेम एलिमेंट होंगे तो 0, तो यहां पर भी +5, इन दोनों का 0 0। इसका मतलब 2 सल्फर का 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और 2 सल्फर का क्या है 5 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, ये बात याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर। कैसा नंबर होगा भाई? इंटीजर नंबर। जबकि आप कह सकते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम लोग निकाला था, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इंटीजर और फ्रैक्शनल, यानी फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑलवेज एन इंटीजर नंबर होगा। ये बात याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करना हमने आपको बता दिया था। इट इज द
total numbers of transfer of electron when an element is converted from its free state to compound state, ये कहलाता था ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता था। और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो ये सब बातें उम्मीद है समझ गए होंगे, और कहीं अगर कोई डाउट होगा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मेन नहीं आता है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब वही आपको सिखाना चाह रहे हैं हम लोग, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या आप यहां पर दो डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग डाल दे रहे हैं ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके लिए कुछ रूल पता होना चाहिए। तो देखिए पूरी हेडिंग यहां पर ये है, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरी हेडिंग है। अब समझिएगा, रूल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप कहेंगे, याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ, देखिए कहेंगे द एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट कामा सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट कामा थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स आर रेस्पेक्टिवली, ध्यान से देखिए, आर रेस्पेक्टिवली +1 कामा +2 कामा +3, ये होगा। आप सुनिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप कहीं पर एलिमेंट आ जाए, देखिए आपको इंक डाल लेते हैं फिर बताते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट कहीं पर भी आ जाए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट कहीं पर भी आ जाए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट कहीं आ जाए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा। ये बात आपको याद रखना है। जैसे हम लोग यहां पर फर्स्ट ए ग्रुप का देखते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप की बात करेंगे तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहां पर क्या होगा भाई, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन का थोड़ा अलग देखते हैं, अभी उसको बताएंगे। यहां पर हम शुरुआत जो करते हैं वो लिथियम से कर लेते हैं। तो लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम और फ्रेंशियम। याद करने का तरीका हम किसी दिन आपको बताएंगे। और कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, H भी ऊपर होता है तो हाल ही ने की रफ से फरियाद। तो इनका कहीं भी आ जाए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। कहीं पर भी सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट आ जाए, मतलब कि सेकंड ए ग्रुप में देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम, ये आता है। इसको याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और इसमें आता है +2। और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट कहीं पर आ जाए, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। तो देखिए बाल गंगाधर, इंडियन तिलक याद करते हैं। थर्ड ए ग्रुप कहीं पर आ जाए तो ये होगा +3। तो देखिए ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कहीं पर भी हो +1, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट हो +2, थर्ड ए ग्रुप का हो तो +3 आपका होगा। देखिए ये बात आपकी हो गई। दूसरा रूल बताते हैं, आज सारे रूल तो नहीं पूरे हो पाएंगे लेकिन कुछ हम लोग बता देते हैं। अब सेकंड नंबर रूल आपको जल्दी से हम लोग यहां पर बता देते हैं। अब सेकंड नंबर रूल आपको यहां पर बताते हैं। आज रूल कम से कम कंप्लीट करा दे, जिससे अगले डेज की प्रैक्टिस हम लोग पूरी करा दें। तो देखिए यहां पर रूल्स हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। अब सेकंड नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट, या सिंपली ऐसे लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट में हो या नैसेंट स्टेट में हो, ठीक है, फ्री स्टेट में हो या नैसेंट स्टेट में हो, आर इन एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो। क्या होगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म इज 0। सिंपली क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, नेशनल स्टेट या एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब जैसे एक बात बताइएगा, कहीं पर हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, फ्री फॉर्म में है 0, N2 लिखा हुआ फ्री फॉर्म में है 0, O2 लिखा फ्री फॉर्म में है 0 है, ओजोन लिखा हुआ फ्री फॉर्म या नेसेंट फॉर्म या एलोट्रॉपिक फॉर्म में 0, नेसेंट फॉर्म में है O, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं,
नेसेंट हाइड्रोजन है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, P4 है, कहीं भी है, उन सब का क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा ये दूसरा रूल। अब तीसरा रूल आपको बताते हैं, फिर इसको मिटाकर तीसरा रूल बताते हैं। तीसरा रूल बताते हैं। पहला रूल तो आपने कहा फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट होगा +1, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट होगा +2, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट होगा जहां दिखाई पड़े +3 रख देंगे। कुछ देखिए कंपाउंड में कुछ एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हैं। और फिर आपने कहा फ्री फॉर्म में कोई एलिमेंट हो O2 N2 इस तरह से, या नेसेंट फॉर्म में या एलोट्रॉपिक फॉर्म में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। थर्ड नंबर आपको बताते, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। थर्ड नंबर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन तो मैक्सिमम जगह पर आता है, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहां पर सुनिए जरा, हाइड्रोजन अगर कभी भी इफ अटैच्ड विद, यहां पर लिखते हैं देखिए, इफ अटैच्ड विथ मेटल, अगर मेटल से अटैच्ड है, कभी भी मेटल से अटैच्ड है, मेटल तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हाइड्राइड के फॉर्म में हो जाएगा। और देखिए इफ अटैच्ड विथ, यहां पर लिख रहे हैं नॉन मेटल, और नॉन मेटल पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या हो जाएगा, यहां पर इसका +1 हो जाएगा। यानी नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन लगा है, जैसे एग्जांपल में देखिएगा, अगर मेटल के साथ लगा है LiH लिथियम हाइड्राइड, लिथियम मेटल है, तो यहां हाइड्राइड होगा, हाइड्रोजन पर -1 होगा। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड में क्या होगा भाई, यहां पर हाइड्रोजन पर -1 चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेटल के साथ है, जैसे Na2O है, मेटल है, या सिंपली भाई हाइड्रोजन की बात करें तो H2O ले लीजिए, H2O में बताएगा हाइड्रोजन क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह से यहां पर बताएगा अमोनिया, अमोनिया में क्या हो जाएगा, +1 होगा। HCl ले लिए, सब नॉन मेटल, क्योंकि क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब क्या है भाई, नॉन मेटल है, सब में क्या होगा, +1। और अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म में है, या नेसेंट फॉर्म में है, नेसेंट फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। जैसे H2 हो और नेसेंट हाइड्रोजन हो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझिएगा। अब फोर्थ नंबर पर आपको हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बता देते हैं। ऑक्सीजन अगर नॉर्मल ऑक्साइड है, सुनिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहां पर याद रखिएगा -2। ज्यादातर जगह पर यही होता है, नॉर्मल ऑक्साइड का केस होता है। जैसे Na2O में ऑक्सीजन का -2, इसी तरह से बताइए Al2O3, बड़े सारे एग्जांपल हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये सब में बताइए क्या होगा, अगर कभी भी नॉर्मल ऑक्साइड है तो वहां पर -2 होगा। अगर पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे H2O2 में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का -1 होगा, पर ऑक्साइड होगा। तीसरा अगर बताइएगा यहां पर सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड भी बनता है, सुपर ऑक्साइड होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1/2 होगा। एग्जांपल जरा चेक कर लीजिए, जैसे हम यहां पर NaO2 लिख देते हैं, खुद निकालेंगे, Na पर +1 होगा, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का +1 हो गया, तो यहाँ +1 रखिए, +2x = 0, x क्या हो जाएगा, -1/2 निकल जाएगा। समझ गए भाई इसको। और लास्ट में अगर ओजोनाइड है, ओजोनाइड होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 होगा। जैसे आप बताइएगा NaO3 होता है, यहां पर क्या होगा, -1/3 होगा। तो अभी आज हमने ये 4 रूल बताया, अभी एक अगला रूल आपको बता रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट रूल आपको यहाँ पर बताते हैं, जो भी नंबर हो, और शायद यहाँ पर हाइड्रोजन ये 5th नंबर आपका है, तो 5th नंबर में देखिएगा, अगर कहीं पर मान लीजिए A और B के बीच यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसमें दिया हुआ है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A, यानी B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की। टोटल शेयर तो 2 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इसका मतलब ऐसे रख दीजिएगा, इसलिए बताएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये -1 लेगा, और ये क्या हो जाएगा, +1 सिंगल बॉन्ड में। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड आ जाता है, तो अब B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर आएगा -2 और इस पर आ जाएगा +2। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर A और यहाँ पर B आ रहा है। अब देखिए B, अभी भी कंडीशन वही ले रहे हैं हम लोग, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो बी की ज्यादा है, इससे जस्ट अटैच खाली देखेगा सिंगल बॉन्ड है ए का, तो इस पर आएगा -1 और यहां पर आएगा +1। लेकिन अब ये दोनों सिमिलर एलिमेंट हैं, सिमिलर एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस तो होगा नहीं, तो इसकी वजह से इस पर 0 और इन पर भी 0 आएगा। अब मान लीजिए ऐसा कहीं पर वो ए बी है और यहां पर ये लगा हुआ है ए, अब जाहिर सी बात है कि यहां पर देखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इस पर इसकी वजह से आया -2 और यहां पर क्या हो गया +2, क्योंकि ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और देखिए यहां इस ए और बी में अगर चेक करिएगा तो इसकी वजह से भी यहां पर -1 आएगा और यहां पर क्या हो गया आपका +1 हो गया। इस तरह से काम होगा। अगर मान लीजिए ए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बी है तो बी पर -3 और इस पर +3 आएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने आपको बता दिया ए और बी करके, और ये बड़ा काम आएगा जब भी कभी स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसमें यही काम आएगा। और भी आपको यहां पर दिखा देते हैं, जब भी कभी स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप आएंगे तो आपको यही काम आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ए डबल बॉन्ड ए होता और ये यहां पर बताएगा बी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी बताइए डेटिव बॉन्ड से डोनेट कर रहा है, तो इस पर जाहिर सी बात है -2 आएगा, इसकी वजह से इस पर +2 आएगा। ये डबल बॉन्ड है लेकिन सिमिलर एलिमेंट के बीच में है, तो इस पर 0 और इस पर भी क्या 0 आएगा। याद रखिएगा सिमिलर एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा नहीं, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी याद रखिए उस पर माइनस, और जिसकी कम होगी उस पर प्लस। अगर सिंगल बॉन्ड है तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उस पर -1, और अगर डबल बॉन्ड है तो उस पर -2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 होगा, और कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड है तो -2 आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब आप निकालते हैं, इसी का काम आता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी बता देंगे, दोनों तरीके से बता देंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग आगे कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। रूल्स तो सारे लगभग कंप्लीट हो गए, कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे तो वो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, एग्जाम्पल के साथ वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिस पर हमने स्टार बनाया उसी का निकालना है, यानी स्टेरिक एलिमेंट का निकालना है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ऑयल ऑफ विट्रियल कहलाता है या किंग ऑफ केमिकल कहलाता है, किंग ऑफ केमिकल कहलाता है, ऑयल ऑफ विट्रियल कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। इसमें हम लोग इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग इसको पहले नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे बता देंगे। आप याद करिए सल्फर तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है सल्फर, तो उससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, +1 होगा। आपको रूल हमने बताया था, इफ हाइड्रोजन अटैच विद नॉन मेटल देन बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा +1। तो यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन थे तो 2 × +1 हो गया। सल्फर का क्या हो गया, X हो गया, सल्फर का X। आप जिसको निकालना उसको X मान लीजिए, XY जो भी आप मानना चाहे, A B वो भी मान लीजिए। और आप देखिए नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, 4 ऑक्सीजन है, तो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो यहाँ पर -2 रखेंगे। और एक बात जो आपको बताना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर वो न्यूट्रल है यानी उसके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं है, तो उनके सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, 0 होगा। तो कहेंगे इन एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये पॉइंट अगला 6 नंबर करके वहां पर ऐड कर देगा रूल्स में। इन एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, R या इस कहेंगे, यहां पर R कह दिया, R 0 क्या होगा भाई, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर उस पर चार्ज लगता है, अगर मान लीजिए कोई आपका रेडिकल आ जाता है, आयन आ जाता है, जैसे अगर बताइएगा कार्बोनेट -2 आता है, इसमें अगर कार्बन का निकालना है तो देखिए यहां पर X लिया और नॉर्मल ऑक्साइड 3 × -2, अगर वो चार्ज स्पीसीज है तो याद रखिएगा उनके सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल टू दैट चार्ज के हो जाएगा। यानी अगर -2 है तो -2, +2 है तो +2। अगर न्यूट्रल है
तो सबका सम जीरो हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए जीरो हो गया सबका सम, क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ था। सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ था, तो इनके सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जीरो हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जीरो हो गया। अब यहां पर देखिए +2x -8 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दीजिए, यहां पर लाइन खींच के सॉल्व कर देते हैं। x इक्वल टू हो गया 8 - 2 कितना आ गया भाई, +6। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया सल्फर का, 6 होता है। और आपको रेंज भी बताएंगे, कैसे रेंज निकालना होता है, आगे आपको वो भी बता देंगे कि सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होती है। अभी आगे बताएंगे, जहां पर काम लगेगा बताएंगे। आप जरा चेक करिए, अगर मॉलिक्यूल पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है तब तो उसके सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वहां पर प्लस माइनस चार्ज है, जैसे यहां पर देखिए रेडिकल है, कार्बोनेट का रेडिकल है, यहां पर हमने कार्बन को निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो कार्बन का x मान लिया, नॉर्मल ऑक्साइड 3 × -2 कर दिया, इक्वल टू यहां पर 0 नहीं हुआ, इक्वल टू दैट चार्ज हो गया -2। अब x निकालेंगे, देखिए आपका हो जाएगा 6 - 2 कितना हो गया, +4। यानी यहां पर निकल गया कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +4। तो ये रूल भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो उनके सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। अदरवाइज अगर चार्ज है तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो जाए, यानी रेडिकल के केस में। अब जरा और भी कुछ एग्जांपल कराते हैं, धड़ाधड़ सारे एग्जांपल करिए और कुछ स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखाते हैं, साथ साथ आपको स्ट्रक्चर से भी और नॉर्मल तरीके से भी। कई बार ऐसा होता है कि आप मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल जिनके पास एक ही सेंट्रल एटम होता है वहां तो आसानी से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, और बताइएगा और केसेस में भी आप इसी तरीके से। लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि आप इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते, स्ट्रक्चर से निकालना पड़ता है। और स्ट्रक्चर से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो सबसे करेक्ट होता है, वो हर बार सही निकलता है। यहां पर जैसे चेक करिए, हम लोगों ने इसका 2 रखा था +1 क्योंकि नॉन मेटल के साथ है, यहां पर x और यहां पर देखिए 4 - 2 इक्वल टू 0 रखा था, x आ गया था, यहां पर 6 आप कर चुके हैं। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और अगर नहीं सीखा होगा तो हम लोग आगे आपको YouTube पर पढ़ा देंगे किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, या वेसपर थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जरा देखिए यहां पर सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर। सेंट्रल एटम की पहचान के लिए अभी सिर्फ इतनी बात बता दें, जिसका मॉलिक्यूल में नंबर सबसे कम हो और जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा हो। देखिए 6 आ रही है, इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखकर चेक करें सबसे ज्यादा आ रहा है, वही सेंट्रल एटम होता है। तो सल्फर यहां पर सेंट्रल एटम है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन रखते हैं, ऑक्सीजन को हमेशा हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से यहां पर जोड़ देते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड से। देखिए यहां पर जोड़ दिया, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का आइडिया आपको हो जाएगा। इसके बाद सल्फर के लास्ट ऑर्डर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहां पर ऑक्टेट पूरा हो गया। जैसे ऑक्टेट पूरा होता है कौन सा बॉन्ड लगता है, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म व्हेन ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीटेड। तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बचे हुए हैं, ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहां पर लग जाएंगे, क्योंकि देखिए एक यहां पर वन साइडेड शेयरिंग यहां पर हो जाएगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह की शेयरिंग है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जिनको ये बात ना समझ में आएगी, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर आप लोग समझ जाएंगे। और देखिए यहां पर एक की शेयरिंग हो चुकी है, तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। आप जरा चेक करिएगा, हमने आपसे बताया था अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पर -1 आता है, तो इस सल्फर का निकालना, यानी सल्फर से लगे हुए सारे एटम को हम देखेंगे। ये ऑक्सीजन लगा है सल्फर से, ये ऑक्सीजन लगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो इनडायरेक्ट लगा हुआ, तो हाइड्रोजन तो इससे अटैच नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट बताइएगा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर भी -1, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है -2 और यहाँ पर भी -2 आएगा। अब इसका उल्टा इस पर आ जाएगा, चेक करिए यहाँ पर क्या आ गया, +2 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1, जरा बताइए कितना हो गया, 6। ये मेथड सबसे करेक्ट मेथड है। एक बात आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बता दें, टॉप टू बॉटम ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ती है। इस तरह से याद रखिए, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सबसे करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। ये रूल तो कहीं कहीं पर फेल हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर वाला कभी फेल नहीं होता।
अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक अलग लेक्चर बना देंगे। और साथ साथ अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोग सीखना चाहते हो, कैसे पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप के नाम याद करेंगे, आसानी से कहानी की तरह कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा, जल्दी ही आप लोगों के लिए लेक्चर हम लोग बना देंगे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लोगों ने आपको दिखाया H2SO4 का। और एक बात और आपको बता दें कि H2SO4 तो एक यहाँ पर जो था ये न्यूट्रल बताइएगा यहाँ पर मॉलिक्यूल या कंपाउंड था, और अभी आगे चलकर हम लोग रेडिकल के बारे में भी बताएंगे। अब जरा यहाँ चेक करिएगा, अगला हम लोग लेते हैं HNO3। HNO3 की बात करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन पर स्टार बना हुआ, इसका निकालना है। पहले देखिए नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर X हो गया, और देखिए 3 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 0। X आ गया, जरा बताइए 6 - 1 कितना हो गया, +5। अगर स्ट्रक्चर से हम लोग निकाले, ये बहुत आसानी से निकाल देंगे। नाइट्रोजन होगा यहाँ पर सेंट्रल एटम, आप याद रखिएगा सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं, ये हमने आपको बताया। सेंट्रल एटम क्या होता है, जिसका नंबर सबसे कम हो, मिनिमम इन नंबर हो, और मैक्सिमम इन बताइएगा क्या हो, वैलेंसी हो, यानी मैक्सिमम वैलेंसी हो। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 से लेकर +5 तक होती है, और नंबर देखिए यहाँ पर मिनिमम है। हाइड्रोजन का नंबर भी मिनिमम है, लेकिन आप बताइए नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा होती है। दोनों पार्ट आप देखते हैं, दोनों को देखना पड़ता है। अब देखिए ऑक्सीजन किसी भी ऑक्सी एसिड में जनरली हाइड्रोजन से अटैच होता है, तो हाइड्रोजन से अटैच कर दिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रखा, यहाँ पर रखा, और देखिए नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होते हैं, 5 1 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहाँ पर देखिए -2 डेटिव बॉन्ड है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, उल्टा लगाइए +2 और +1 कितना हो गया भाई, +5 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी और साथ साथ इस नॉर्मल रूल से भी हम लोगों ने निकाल दिया, दोनों तरह से निकाल दिया। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आपके लिए अगला एग्जाम्पल देते हैं। और अगला एग्जांपल यहाँ पर है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में हम लोगों को कार्बन का निकालना है, कार्बन पर हम लोगों ने स्टार बनाया है। कार्बन भी यहाँ नॉन मेटल की तरह ट्रीट होगा। 2 यहाँ पर +1 हो गया, और यहाँ पर X हो गया, 3 - 2 हो गया, इक्वल टू याद रखिएगा जब भी कोई न्यूट्रल कंपाउंड होता है उनके सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर X हो गया, यहाँ पर 6 - 2 कितना हो गया, यहाँ पर +4 निकल गया। स्ट्रक्चर से अगर निकालें, कार्बन है सेंट्रल एटम, यहाँ पर OH लगाइए। ऑक्सी एसिड में जनरली हाइड्रोजन बताइए ऑक्सीजन से अटैच होता है, और नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन का हो गया 6, अब यहाँ पर 2 बॉन्ड लग गए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए -2 -1 यहाँ पर आ गया कितना, +4 आ गया। आप उसका उल्टा कर दीजिएगा। लेकिन जरा चेक करिए, अगर रेडिकल हो, जैसे कार्बोनेट रेडिकल होता है, ये कार्बोनेट रेडिकल होता है, तो अब बताइए कार्बन का निकालना हो तो X लिया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 - 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, अब की बार 0 नहीं होगा, इसका चार्ज कितना है, -2 है, तो X यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, 6 - 2 कितना आ जाएगा, फिर से 4 आएगा। और आप चेक करिएगा अगर स्ट्रक्चर में, तो बस यही हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इस पर माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया, और देखिए ये H2CO3 बन गया। यहाँ पर H2CO3 से बताइए हम लोगों ने CO3 -2 यानी कार्बोनेट आयन बना लिया। -1 यहाँ पर -2 होगा, अब टोटल जो है बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो गया। इस तरह से हम लोग रेडिकल का भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आप लोगों को जल्दी से हम लोग अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं। जहां भी डाउट होगा आप लोग जरूर पूछिएगा, लगातार पूछिएगा, पूछते रहिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर H3PO4 लेते हैं। H3PO4 की यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में हम लोग को फास्फोरस का निकालना है। फास्फोरस का निकालना है, देखिए 3 + 1 नॉर्मल रूल से निकाल दिए। X 4 - 2 इक्वल टू 0 हो गया। X कितना हो गया, 8 - 3 बताइए कितना आ गया, +5, यानी यहाँ पर +5 आया, और इसीलिए इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इक एसिड कहते हैं। नाम भी हमने सिखाया था, बताना आपको। अगर स्ट्रक्चर से बनाए तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस है, यहाँ पर एक OH लगा, दूसरा OH लगेगा, तीसरा OH लग गया। अब देखिए सिंगल बॉन्ड से 5 होता है लास्ट टाइम में फास्फोरस के, 5 6 7 और 8 हो गया, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। देखिए इस पर -2, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, उल्टा इसका आएगा +2 +1 +1 +1 कितना हो गया, +5 हो गया। अगर यही फास्फेट होता, रेडिकल होता, तो देखिए यहाँ पर आप फास्फोरस का निकालना होता तो X लेते हैं, यहाँ पर 4 - 2 लेते हैं, इक्वल टू बताइए -2 हो जाता। यहाँ पर फिर चेक करिए, फास्फेट पर -3 होता है, ध्यान रखिए -3 होता है, तो -3 यहाँ पर रखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, 8 - 3 बताइए कितना हो गया, +5। तो किसी भी मेथड से निकालें आप, निकाल लेंगे। अभी हम लोग आपको आसान निकाल रहे हैं। अब चलिए पहला थोड़ा सा आपको थोड़ा टिपिकल देते हैं, धीरे धीरे देखिएगा। लेक्चर नंबर 4 पढ़ाएंगे, अभी लेक्चर नंबर 3 में तो आज आसान होंगे, लेक्चर नंबर 4 में बहुत टिपिकल वाले कराएंगे। अभी एक पहला लीजिए आप, यहाँ पर H2SO7 है, ओलियम कहलाता है। यहाँ पर सल्फर का निकालना है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, इसका नाम हमने आपको बताया था, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। निकालते हैं 2 यहाँ पर +1
2x और 7 माइनस 2 इक्वल टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 हो गया। 2x इक्वल टू हो गया 14 माइनस 2, x आ गया आपका 12 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 6 हो गया। आपको हम लोग रेंज भी बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, कौन मैक्सिमम रखता है कौन मिनिमम रखता है, ये रेंज भी बता देंगे। स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो दो सेंट्रल एटम है, सल्फर और सल्फर है। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होगा, यहाँ पर अटैच कर दिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, और देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर एक यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 6 हो गए। एक्सेस ऑक्सीजन हमेशा सेंट्रल एटम के बीच में रखते हैं, रख दिया और बॉन्ड बना दिया। सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्टेट पूरा, याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म व्हेन ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीटेड। तो देखिए यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ -2, उल्टा यहाँ पर क्या आ जाएगा +6, इसी तरह से यहाँ पर भी +6 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो आपको दे रहे हैं H2S2O8 दे रहे हैं, और ये कहलाता है मार्शल्स एसिड। कौन सा एसिड कहलाता है भाई? मार्शल्स एसिड कहलाता है। इसका कमर्शियल नेम जो है मार्शल्स एसिड है। और यहां पर जिस पर हमने स्टार बनाया है यानी स्टेरिक एलिमेंट, इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब जरा सुनिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए अगर हम जनरल रूल से निकालते हैं तो आप खुद देखिएगा 2 + 1 और 2x, और यहाँ पर हमने सारे ऑक्सीजन को -2 रख दिया। अगर नॉर्मल ऑक्साइड ले लिया तो 2x इक्वल टू आ गया 16 - 2 यानी 16, और ये के बताइएगा यहाँ पर आ गया, और ये आपका जरा बताइए 2 आ गया, तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 - 2 हो गया यानी 14 हो गया, और x कितना हो जाएगा 7। और आपको बताते हैं सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए किसी का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना हो तो उसका ग्रुप नंबर याद कर लिया करिए। देखिए सल्फर जो होता है 6 ग्रुप का होता है, या एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप उस तरह से देखें तो 16 ग्रुप का होता है। तो सल्फर अगर 6 ग्रुप का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो कभी 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज से ज्यादा। याद रखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। ये 6A ग्रुप P ब्लॉक का होता है, जाहिर सी बात है 6 से ज्यादा तो इसका नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो हम लोग देखें इसमें क्या गलती हुई। हम लोगों ने इसमें क्या किया, सारे ऑक्सीजन को हम लोगों ने नॉर्मल ऑक्साइड ले लिया, जबकि याद रखिए हमने कहा स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर आप बनाएं तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 सल्फर हैं, 2 सल्फर रख दिया, आपने देखा यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बताइए भाई नॉर्मली ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया। और अब और ऑक्सीजन रखिए यहाँ पर, टोटल ऑक्सीजन अब देखिए अब टोटल कितने हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गया, 6। एक्सेस ऑक्सीजन दोनों सेंट्रल एटम के बीच में रखते हैं तो दोनों सेंट्रल एटम के बीच में रख दिए। पहले हम लोग सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब बताइएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अब सुनिए, आप ये देख रहे हैं जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होते हैं तो ये पेरोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर पेरोक्साइड बना, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। अब जरा इसका मतलब हमको 2 ऑक्सीजन का ऊपर में क्या रखना चाहिए था? -1 रखना चाहिए था। अब चूंकि स्ट्रक्चर ही बना लिया है तो आप उसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ चेक करिए, इस पर -2 क्योंकि डेटिव बॉन्ड है, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर -1, यहाँ -1, उल्टा यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा +6। यहाँ पर देखिएगा -1 -2 और यहाँ पर इसकी वजह से -1, तो उल्टा कितना आ गया +6। इसका मतलब जो उस रूल में गलती हम लोग कर रहे थे वो ये कर रहे हैं, हाइड्रोजन का तो +1 होगा और यहाँ पर 2x और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में होंगे और 2 क्या होंगे? पेरोक्साइड में होंगे। तब आपका ऑक्सीडेशन नंबर 6 देख लेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसीलिए आपसे कहा था स्ट्रक्चर जब भी कभी ऑक्सीजन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए और आप चेक कर लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भाई इसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब गलत है, तो आप तुरंत उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। होगा क्या? वहां पेरोक्साइड लगाओ। इसीलिए इसका नाम जब आप लोग को हमने नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था तो इसका नाम बताया था पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको उसका नाम याद होता ना तो तभी समझ जाते कि एक पेरोक्साइड यहां पर होगा, यानी इसका नाम क्या होगा? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एक और एग्जांपल आपका इसी तरह का देखते हैं हम लोग, फिर और कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगवाएंगे। तो जल्दी से हम लोग इसको इरेज करके कुछ और एग्जांपल देखते हैं और लगातार एग्जांपल हम लोग कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सिखाना था आपको। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर में आपको सिखा रहे हैं। देखिए H2SO5 ये कहलाता है कैरोज एसिड। कौन सा एसिड भाई? कैरोज एसिड कहलाता है। कैरोज एसिड। आप सुनिए भाई,
ये इसका कमर्शियल नेम है। और वैसे आपको बता दें अगर इसका नाम जो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया था तो आप समझ जाएंगे इसमें पेरोक्साइड होगा, क्योंकि ये पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर इसको भी आप उसी मेथड से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 7 निकलेगा, जो गलत होगा आप निकाल के देख लीजिएगा। इसका मतलब एक पेरोक्साइड होगा। देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर OH लगा देते हैं, यहाँ पर OH लगाते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक एक्सेस ऑक्सीजन है, तो बताइए इनके बीच में रख दीजिए, ये ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, देखिए -1 -2 -1, टोटल कितना आ गया भाई 6 आ गया। आप देखिए इसका उल्टा रखें तो +2 +2 +1 कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 + 1 X और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो बताइए नॉर्मल ऑक्साइड होंगे और 2 क्या होंगे, यहाँ पर पेरोक्साइड होंगे। करके देख लीजिएगा, -2 -6 8 आ जाएगा, 1 -2 यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, X6 आ जाएगा। समझ गए भाई। तो ये पेरोक्साइड, इसीलिए इसको पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो देखिए हमने आज आपसे कहा था कुछ टिपिकल कंपाउंड जो टफ हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकलवा रहे हैं, जिससे आप समझ जाए नॉर्मल देखने पर आपका निकल नहीं पाएगा, स्ट्रक्चर बनाना ही सबसे बढ़िया यहाँ पर तरीका होगा। चलिए भाई अगला एक क्वेश्चन देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेरिक एलिमेंट। ठीक है भाई, स्टेरिक एलिमेंट यानी जिस पर हमने स्टार बनाया होगा उन्हीं एलिमेंट का निकालना होगा। तो जैसे पहला हमने बनाया HCHO, आप जानते होंगे फॉर्मल्डिहाइड है, इस पर हमने स्टार बना दिया तो फॉर्मल्डिहाइड पहला हो गया। दूसरा देखिएगा हमने यहाँ पर लिखा है C2H4O2, यहाँ पर भी हमने कार्बन पर बताइए स्टार बना दिया है तो कार्बन पर स्टार बन गया। तीसरा देखिएगा हमने यहाँ पर बनाया NiCO का होल 4। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगातार हम लोग देख कर करा रहे हैं यहाँ पर। और 4th नंबर यहाँ पर है K4FeCN6। ये सारे एग्जाम्पल हम नोट करके लाए जिससे आपको बढ़िया आपको बताइएगा पूरे एग्जाम्पल पता चल जाए और कौन कौन से हिट एग्जाम्पल हैं, और ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जिस पर स्टार बना हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ फॉर्मल्डिहाइड में निकालते हैं। ये तो नॉर्मल दिख रहा है, HCHO है। फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रक्चर आप जानते हैं, HCHO ऐसे होता है, चाहे आप स्ट्रक्चर से निकालें चाहे आप उससे निकाले, दोनों से आंसर सेम होगा। यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी तो इस पर +1 आएगा, यहाँ पर +1 आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। उल्टा देखिए +2 -2 भाई, +2 -2 बताइए कितना होगा 0। आप अगर नॉर्मल मेथड से निकालते देखिए 2 + 1 और कार्बन का X ले लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन बताएगा 1 है तो 1 × -2 ले लिया, आप देखिएगा = 0 तो X यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, 0 निकल गया। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल भी चेक करते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल चेक करते हैं। C2H4O2, ये C2 है भाई, यहाँ पर C4 नहीं है, C2H4O2 है। ये एसिटिक एसिड है, देखिए जरा कुछ समझ ले होंगे, ये एसिटिक एसिड है। यहाँ पर देखिए CH3 और COOH है, देखिए यहाँ पर C2 हो गया और H4 हो गया और O2 हो गया, ये एसिटिक एसिड है। अब इसमें कार्बन का निकालना है तो एवरेज निकालना है, क्योंकि दो कार्बन है। अगर अलग अलग निकालना होता देखिए यहाँ पर अलग अलग ऐसे +1 +1 +1, उल्टा इस पर आ जाता है -3। यहाँ पर देखिएगा -1 -2, उल्टा इस पर आ जाता है कितना +3। और ये दोनों +3 और -3 मिलकर क्या बना देते हैं, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0। यानी पहले कार्बन का तो +3 है और दूसरे कार्बन क्या है -3, दोनों मिलकर क्या बन गए 0। आप इससे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, चलिए हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं। देखिए 2x और यहाँ पर 4 + 1 और यहाँ पर 2 -2 = 0। x यहाँ पर देखिए 2x = आ गया 0, x भी आ गया क्या 0, यानी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा 0 होगा। चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर ये भी आप इसको मिटा देते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और आपके वीडियो में पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, आप समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर NiCO4 का निकालते, 3rd नंबर NiCO का होल 4, ये स्टार जिस पर बना हुआ स्टेरिक एलिमेंट यही है, इसका निकालना। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री फॉर्म में होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फ्री फॉर्म में कोई भी होता है तो ये 0 होता है। तो यहाँ पर X
और 4 इंटू 0 ये याद रखिएगा, 4 इंटू 0 बताइए कितना हो गया, x यहां पर 0 हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उससे याद रखिएगा कितना होगा, 0 होगा। फ्री फॉर्म में होता है, ये एयर में भी पाया जाता है कुछ कंपोनेंट इसके। अब देखिएगा K4FeCN6 का निकाल रहे हैं, K4FeCN6 होल 6 है भाई, यहां पर इसका निकाल रहे हैं। आयरन का निकालना है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखिए पोटेशियम का हो गया +1, आयरन का X मान लिया, और साइनाइड देखिए जो हम लिखाते जा रहे हैं इसको जरूर नोट करिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 0, क्योंकि आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे तो उनसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखना भी सीख लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। साइनाइड जो होता है, साइनाइड जो होता है नेगेटिव लिगेंड होता है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, -1 होगा। ये सब याद रखिएगा जो बीच बीच में बता रहे हैं। तो यहां पर रख दिया आपने 6 इंटू -1 = 0 है, x आ गया 6 - 4, बताइएगा यहां पर कितना आ गया भाई, देखिए यहां पर +2 आ गया। इसका मतलब ये फेरस वाला है, फेरिक वाला नहीं है। समझ गए भाई? तो इसको जरा इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अब ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, हेडिंग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको इरेज कर दें। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहां पर देखिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड। लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो, क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिख दे रहे हैं। और क्या है, पहला नंबर जो यहां पर है वो C3H8 है, यानी प्रोपेन का केस है। और दूसरा नंबर जो यहां पर है एसिटिक एसिड, वैसे तो अभी दिखा चुके हैं, इसको फिर से दिखा दे रहे हैं। और तीसरा है यहां पर ग्लिसरल्डिहाइड, कौन सा है भाई, ग्लिसरल्डिहाइड है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि एवरेज निकालना, यहां पर आपको ईच कार्बन यानी अलग अलग कार्बन का निकालना है। तो चलिए पहले यहां पर C3H8, आप प्रोपेन पहचाने क्या होंगे, प्रोपेन में निकालते हैं अलग अलग कार्बन का। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर से ही अलग अलग कार्बन का इजिली निकलता है, तो स्ट्रक्चर से निकाल लेते हैं। तो स्ट्रक्चर से इसको धड़ाधड़ हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर। और जरा चेक करिएगा, यहां पर +1 +1 +1, और इस पर क्या आ गया, -3। इसी तरह से यहां पर भी -3 आएगा। और यहां पर देखिएगा, आप देखिए C3H6 है, और यहां पर कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि यहां +1 आएगा, यहां पर +1 आएगा, तो बताइए -2। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं, जरा चेक करिएगा, 3x और यहां पर हो जाता 8 + 1 = 0। एवरेज निकलता 8/3, और होना भी चाहिए था कि देखिए -3 और -8/3 होता, -8/3 आ जाएगा, -3 -2 -3 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए एसिटिक एसिड का भी पीछे हम लोगों ने निकाला था, एसिटिक एसिड का आपको अलग अलग हमने बता भी दिया था, और पीछे की तरफ आपको बताया था, यहां पर अलग अलग बताना है। तो एसिटिक एसिड का देखिए यहाँ -1 -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, +3 हो जाएगा, और ये वाले का बताएगा +1 +1 +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। ओवरऑल इसका 0 आता था, और सही भी है। ग्लिसरल्डिहाइड, अब सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड हम आपको बताते हैं, तो इसको मिटाकर आपको यहाँ पर बनाते हैं। ग्लिसरॉल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, CH2OH और उसके बाद CHOH और बताइए CH2OH। अगर ऊपर एल्डिहाइड लग गया तो ये ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर हमको एल्डिहाइड लगाना है, ग्लिसरॉल आप लोग जानते हैं, और यहाँ पर CHOH होता है, और यहाँ पर CH2OH होगा। देखिए यहां पर अगर CH2OH लगता, ये ग्लिसरॉल होता, CHO लग गया, ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, बड़े आसानी से। सबसे पहले तो फार्मूले आपको पक्के होने चाहिए, तो साथ साथ फार्मूले भी आप याद करते चलिए। ऑर्गेनिक जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा। अब अलग अलग कार्बन देखिए, पहला नंबर कार्बन ये है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, तो -2 +1, उल्टा इसका, क्यों कार्बन का तो 0 होगा, तो देखिए यहाँ +2 -1 यानी +1 आ गया। यहां पर चेक करिएगा, -1 और +1, बाकी कार्बन से 0, तो ये प्लस माइनस मिलकर फिर 0 हो जाएगा। यहां पर चेक करिए, -1 +1 +1। अब आप खुद देख लीजिएगा, यहां पर देखिए क्या होगा, 2 माइनस में आएगा और ये प्लस में, इसका मतलब क्या आ गया, -1। तो पहले कार्बन का +1, दूसरे कार्बन का 0 और तीसरे कार्बन का -1 आ गया। आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग कार्बन का यहां पर निकालना है। तो क्या है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेरिक एलिमेंट इन द कंपाउंड। जिस पर हम लोग स्टार बनाएंगे उनका मतलब फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेरिक एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी जिस पर हम लोग स्टार बनाएंगे उसका आपको निकालना। और देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहां पर देते हैं, नाइट्रोबेंजीन है, और जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो जानते होंगे नाइट्रोबेंजीन को।
और 11th के जो बच्चे होंगे अभी नाइट्रोबेंजीन नहीं जानते होंगे तो वो थोड़ा सा सीख लेंगे, आगे चलकर ऑर्गेनिक में उन्हें सब ऑर्गेनिक बताइएगा, ये बेंजीन के कंपाउंड उनको मिलेंगे। तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन का निकालना है। दूसरा है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ये सारे नाम 11th वाले बच्चे सब बाद में जानेंगे, बाकी नीट IIT और 12th वाले तो जानते ही होंगे। तो देखिए कार्बन का इसमें निकालना है, और तीसरा हम लोग को निकालना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। यही तीन हम लोग करते हैं, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम लोगों को सल्फर का निकालना है, जिस पर स्टार बनाना है उसी को निकालना है। तो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पर निकलेगा, नॉर्मल तरीके से नहीं निकल पाएगा। तो चलिए पहला हम लोग नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, और चाहे इसका स्ट्रक्चर आप लेविस डॉट से बनाएं या वेसेपर थ्योरी से, दोनों एक क्लियर है। जैसे आप यहाँ लेविस डॉट से बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ जाएगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर वही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर -2 डबल बॉन्ड है, और बताइए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। यहाँ पर भी -2 डेटिव बॉन्ड है। नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर +1 आ गया। इसका उल्टा यहाँ पर रखते हैं, देखिए +2 -1 आ जाएगा कितना, +3। तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। आपने आसानी से निकाल दिया। चलिए हम बेंजल्डिहाइड में हम लोग कार्बन का देखते हैं, निकालेंगे। तो CHO इस तरह से बॉन्ड बनता है, आपको पता ही होगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर -2 आएगा। कार्बन कार्बन का 0 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया। उल्टा यहाँ पर देखिए +2 -1 कितना आ गया भाई, यहाँ पर +1, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। बड़ा आसान तरीका है, वही जो हमने A और B वाला बताया था उसी से निकालना है। आप लोग 2nd नंबर लेक्चर पढ़ लीजिएगा, या 3rd नंबर लेक्चर में आपको बताया, तो 3rd नंबर लेक्चर पढ़ेगा, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखिए ये बनाया, इसका स्ट्रक्चर लेविस डॉट से बना रहे हैं, आप चाहे तो VBD से भी बना सकते हैं। और देखिए इस पर आएगा -1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर आएगा +1, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। इसका उल्टा यहाँ पर रखते हैं, +2 -1 +1। इसका मतलब कितना आ गया, +4 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस वो कैंसिल हो गया 1। तो इस तरह से देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन लेते हैं कुछ और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देते हैं, और ये हम लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करके लाए हैं, वही हम लोग करा रहे हैं, जो बड़े हिट क्वेश्चन है जिस तरह के आते हैं। देखिए क्या है, इफ 10 मोल ऑफ, क्वेश्चन क्या है, इफ 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is subtracted from 5 mole of Cl2, कितने से भाई, 5 मोल ऑफ Cl2 से, यहां नाइट्रोजन लिया गया, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है। तो फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहां पर निकालना है नाइट्रोजन एटम का निकालना है, मतलब नाइट्रोजन एटम का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, और सुनिएगा, अगर 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन से कितना भाई निकलता है, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से कितना निकलेगा भाई, यहां पर 10 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना भाई, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल नाइट्रोजन गैस से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे भाई, 2 मोल। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस कर दिया, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस का प्लस हो गया, N2 पर चढ़ गया चार्ज, कैसा यहां पर +2, 2x इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1। यानी एक अलग, अगर ईच नाइट्रोजन का निकाले तो क्या आएगा, 1। भाई यहां पर एक तरह से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला है, दोनों के लिए 1 1 आ रहा है, +1 यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। समझ रहे भाई इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं, और कहेंगे इफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन है, लिख देते हैं यहां पर, इफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन, देखिए इसको रख दे फिर लिख देते हैं, इफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन Cl2, इफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन Cl2O में ऐड किया जा रहा है, देन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए यही क्वेश्चन है, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड कर दिए। इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, Cl2O की पावर क्या हो गई,
2 हो गया। देखिए इंक थोड़ा सी हल्की चल रही है, अभी इंक डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 और बताइएगा x लिख दिया क्योंकि इसी का क्लोरीन का निकालना है, और यहाँ पर ये -2 हो गया इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू हो गया 0। x कितना, इसका मतलब क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0 आ गया। जल्दी से हम जरा इंक डाल लें जिससे आप लोग को बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई पड़े। तो यहाँ पर थोड़े इंक डाल लेते हैं अपने मार्कर में, और फिर आगे आपको हम लोग इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और जिसके बाद आपने कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है बताते हैं, When HNO3 react with, लिख देते हैं भाई क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और हमने नोट करके भी लाए हैं, तो आप लोगों को ये लिखवा देते हैं। When HNO3 react with other compound, when HNO3 react with other compound, it acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जब किसी अदर कंपाउंड से रिएक्ट करता है। एंड देयर आर ट्रांसफर ऑफ 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए भाई, देन यहां पर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो फाइंड आउट आपको बताना है, find out which of the following compound may form, which of the ये क्वेश्चन देखकर आपको हम लोग यहां नोट कराने, which of the following compound may form, यहां पर ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। और इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जरा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला है NO2, दूसरा है N2O5, तीसरा है N2O। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आपको करा रहे हैं, और ये बुक के क्वेश्चन हैं और ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए हम लोग आपको करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने देख कर बताया। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को याद भी होते हैं, वो हम लोग याद से भी कराते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर आया जाता है, आप लिख कर और आपको बताया जाता है बड़ी आसानी से। पहले यहाँ समझिएगा, HNO3 जब किसी अदर कंपाउंड से रिएक्ट करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आगे चलकर आप पढ़ेंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, सेल्फ का रिडक्शन करेगा। और आप जानते हैं लियोजर अगर सेल्फ का रिडक्शन कर रहा है इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, L से लॉस, E से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन से पक्की बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कि HNO3 में ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो यहां ऐड कर दीजिए और देखिए HNO3 की पावर यहां क्या हो गई, -4, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब देखिए H का है +1, नाइट्रोजन का निकालना है, यहां पर 3 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में -2, ये -4 हो गया इक्वल टू x इक्वल टू क्या निकल गया भाई, 5 - 4, इसका मतलब आ गया 1। कितना आ गया भाई, x यहां पर चेक करिएगा 1 आ जाएगा। अब आपको ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, +1 हो। इसमें देखिए +4 आ रहा है, इसमें आ रहा है +5, इसमें आ रहा है +1, आप निकाल के देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें इनडायरेक्टली आपको ये दिया हुआ था कि HNO3 अदर कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो सेल्फ का रिडक्शन, 4 मोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था, इसका मतलब यहां पर 4 ऐड करेंगे आप, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से देखिए हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को पूरी तरह से कंप्लीट किया। याद करो, पढ़िए, जम कर पढ़िए, मेहनत करिए, किसी तरह की लापरवाही नहीं करिए। थैंक यू वेरी मच।